काम करता है, किस किस बीमारी में काम करता है। और मोस्ट तो सभी बीमारी में काम करता है। नॉर्मल लोग भी ले सकते हैं जिसको कोई भी बीमारी नहीं, क्योंकि इससे हमारी उम्र ही बढ़ती है और बहुत बीमारियों से दूर रखता है। तो पहले बीमारी की बात करें जैसे गठियावात, जोड़ों का दर्द है, पेट दर्द, महिलाओं में मासिक समस्या या त्वचा में निखार, अपचन को सुधारना, वजन को नियंत्रित करना, कब्ज की समस्या को ठीक करता है और कैंसर जैसी बीमारियों से भी छुटकारा दिलाता है। पहले ही बात करी जाए फर्स्ट, अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ कुछ उसके अंतर्गत जाके, जबकि मैंने बोला कि कैंसर जैसी बीमारी छुटकारा, तो कैंसर में भी जैसे कैंसर में कैसे फायदा करता है। नौनी के रस में कई ऐसे गुण पोषक तत्व होते हैं जो विभिन्न बीमारी से हमारी रक्षा करते हैं। नौनी जूस में एंटी कैंसर और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है, जिसकी वजह से ये कैंसर के जो सेल्स होते हैं उनको पनपने से रोकते हैं, जिससे शरीर में कैंसर नहीं फैलता। आगे बढ़ते हैं। साथ ही औषधीय गुणों से भरपूर नौनी जूस धूम्रपान करने वालों को भी खतरे से दूर रखता है। इतना है कि यह एंटी ट्यूमर, जो कि कई बार हमको कैंसर, आप लोग सुनते होंगे कि ट्यूमर का कैंसर हो गया या सिर में हो गया या ट्यूमर, या कहीं ट्यूमर वाला कैंसर हो गया, तो वो ट्यूमर से भी छुटकारा दिलाता है, जो वो ट्यूमर को बढ़ने से पहले ही रोक देता है। यदि हम नौनी का सेवन करते हैं तो ट्यूमर को आगे बढ़ने से भी रोक देता है। नौनी कैसे लिया जाता है, मैं बता दूं आपको कि नौनी का यूज कैसे किया जाता है। तो प्रतिदिन सुबह शाम गुनगुने पानी से 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम ले सकते हैं बुजुर्ग, जो भी मतलब एजेड व्यक्ति है, जो कि 20 से 25 से 30 40 तक की उम्र के हैं, लेकिन जो 15 साल से नीचे की उम्र है कि वो आधा चम्मच पूरे दिन में एक बार ले सकते गुनगुने पानी से। बात की जाए अब ये अगला जो बात की जाए कि और किस बीमारी में है, तो मधुमेह जैसे सभी लोग जानते हैं शुगर की बीमारी में। शुगर की बीमारी प्रतिदिन लोग 2 गिलास नौनी के रस का सेवन कर सकते हैं। शुगर वाले ध्यान देंगे, जो मैं बता रहा हूँ कि अभी जो मैंने पहले बताया वो कैंसर वालों के लिए बताया जो चम्मच से लेना, लेकिन शुगर वाले उसको 2 गिलास नौनी का रस सेवन प्रतिदिन कर सकते हैं। डायबिटीज गुणों से भरपूर होता है, जो 2 टाइप के मधुमेह को नियंत्रित करता है। इसमें वह एक मात्रा मिली होती है जो ग्लूकोज होता है, दूसरी होती है फाइकोराइज। फाइकोराइज एक न्यूट्रियस होता है जो कि उस पर मिला होता है, जिससे कि मधुमेह से छुटकारा दिलाता है हमको ये नौनी। अगला बढ़ते हैं, पाचन में सुधार के लिए नौनी के जूस के फायदे। पाचन तंत्र की समस्या के लिए नौनी का जूस अच्छा समाधान हो सकता है। इसमें दर्द और सूजन से राहत देने वाले, कई बार ऐसा है कि हमारे खान पान बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे पेट में सूजन हो जाती है, लूज मोशन होते हैं, उससे खान पान का सुधार भी करता है। यदि कई बार आप खा भी लेते हैं कुछ, तो फिर नौनी का यदि लगातार आप सेवन कर रहे हैं तो आपको अपचय नहीं होने दे। इसके अलावा इसमें कई गुण होते हैं, समस्याओं को दूर करते हैं। आगे बढ़ते हैं, लीवर की समस्या। यदि आपको लीवर की समस्या, नौनी का उपयोग कब नहीं करना है, मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। कभी भी यदि किसी को भी यदि आप नौनी का डेमो देते हैं तो प्लीज सभी लोग ये जरूर उनको बताएं कि यदि किसी को लीवर की बहुत ज्यादा समस्या है, बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड है सामने वाला व्यक्ति लीवर पे, या जैसे कोई ड्रिंकिंग करता है तो वो बहुत ज्यादा यदि करता है तो लीवर तो उसका डैमेज होगा ही। तो यदि ऐसी कोई समस्या उस पर पाई जाती है तो कृपया उनको ये ना बोलें कि आप नौनी पिए, बल्कि आप ये बोल सकते कि आप डॉक्टर को पहले दिखा लीजिए, उसके बाद आप नौनी का सेवन कर सकते हैं। क्योंकि नौनी और लीवर के बीच में जो इन्फेक्शन है वो क्रॉस हो जाता है कई बार, तो उसमें एक हेपोटाइटिस प्रोक्टोवेट नाम का एक कंटेंट्स मिला होता है, जिसकी वजह से ये क्रॉस हो जाता है। साथ ही लीवर में गतिविधियों को भी मजबूत करने में कारगर होता है। जो साधारण व्यक्ति है जिसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लीवर की कोई दिक्कत नहीं है, वो नौनी का उपयोग कर सकता है, साधारण सभी लोग कर सकते हैं। क्योंकि नौनी में एक टेट्रा क्लोराइड करके कंटेंट्स मिला होता है, जिसको हमारे लिए लाभदायक होता है। बट किनको नहीं करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ, जो इन्फेक्टेड लोग रहते हैं। नौनी का जूस तीव्र कार्बन टेट्राक्लोराइड टॉक्सिन के खिलाफ लीवर की देखभाल भी करता है, जो जिसको किसी प्रकार की समस्या नहीं है। सूजन को दूर करने के लिए भी है जूस का उपयोग किया जाता है। गठिया को दूर करने के लिए, वजन कम करने के लिए भी नौनी का उपयोग कर दिया जाता है। वजन कम करने के लिए इसमें एंटी ओबेसिटी मिला होता है, जिसकी वजह से हमारा वजन कम होता है। हृदय रोग से नियंत्रण पाने के लिए आप में इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसके
एंथोक्रोबिनोन मिला होता है, जिसकी वजह से हमको हृदय की समस्या कोई दिक्कत नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं त्वचा के लिए। यदि आप नोनी का जूस यदि आप 15 दिन रेगुलर, जो जो प्रैक्टिकल करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं दावे के साथ ये बोल सकता हूँ कि जो व्यक्ति 15 दिन तक रेगुलर यदि नोनी का टाइम टू टाइम सेवन करे तो वो 15 दिन के अंदर अपने स्किन को टच करके ये देख सकता है कि नहीं, मैं पहले कैसा था और अब कैसा हूँ। यह व्यक्ति चेक करता है। नोनी के ये फायदे हैं। नोनी एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें 150 से भी ज्यादा न्यूट्रास्यूटिकल पाए जाते हैं। बात हुई नोनी की। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरा प्रोडक्ट है बालपोष। बालपोष जैसे कि बच्चों को बॉर्नवीटा दिया जाता है, उसी प्रकार से बालपोष, पर बॉर्नवीटा है कि बच्चे बस पीते हैं, लेकिन बालपोष एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बच्चों से लेके बड़े तक पी सकते हैं। कोई भी व्यक्ति हो वो बालपोष का उपयोग कर सकता है। बालपोष में बहुत सी, यदि आपको थकान है, कमजोरी है, या आपको ऐसा लग रहा है कोई भी काम करके आते बहुत ज्यादा थक जाते हैं, तो बालपोष का उपयोग आप 2 चम्मच दूध में घोलकर पी सकते हैं। चॉकलेटी फ्लेवर होता है वो। और उसमें एक ऐसा कंटेंट गुरुणची करके एक प्रोडक्ट मिला होता है, एक औषधि मिली होती है जिसका नाम गुरुणची है। उसको अपनी भाषा में बोला जाए तो उसको गिलोय बोलते हैं, जो कि उसमें पाया जाता है बालपोष में। गिलोय को यदि आप उसकी जड़ को उखाड़ के यदि आप देखेंगे, कभी चेक करेंगे, तो वो मीठी होती है। उसका उपयोग बालपोष में किया गया है, और उसका बालपोष में वह मिलाया इसलिए गया है क्योंकि जब भी हमको थकान होती है तो वो गुरुणची जब हमारे बॉडी के अंदर जाती है, क्योंकि डायरेक्ट हम किसी भी चीज, किसी की भी जड़ को, कोई भी औषधि डायरेक्ट तो नहीं ले सकते, बट उसको किसी ना किसी जरिए से ले सकते हैं। तो जब गुरुणची हमारे शरीर के अंदर जाती है तो कोई भी जख्म, कोई भी घाव, कोई भी ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जिसकी वजह से हमको थकान महसूस होती है, तो वो थकान नहीं होती है। बालपोष के ये फायदे हैं। कमजोरी, वजन ज्यादा है तो भी उससे कम हो सकता है, और कमजोरी भी ठीक हो जाती है, और जिसकी हाइट नहीं बढ़ रही तो हाइट में भी वो काम करता है। बात की जाए ज्वाइंट पेन कैप्सूल की। सभी लोगों ने देखा होगा प्रोडक्ट ज्वाइंट पेन कैप्सूल होते हैं, जो कि आपको गठियावाद की समस्या हो और साइटिका की समस्या हो, जोड़ों का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, कमर का दर्द हो, घुटनों की प्रॉब्लम हो, या स्पाइनल डिसीज की यदि आप समस्या है तो आप उसमें भी उपयोग कर सकते हैं। प्रतिदिन आप सुबह शाम एक एक कैप्सूल खा सकते हैं। उसका आपको साइटिका की प्रॉब्लम होगी तो वो भी ठीक हो जाएगी। यदि आपको यूरिन की समस्या है, कई बार ऐसा होता है कि कई कारणों से हमारा यूरिन का कलर बदल जाता है, उसके यूरिन की भी समस्या दूर हो जाती है, क्योंकि उसमें निम्नो अर्थाइटिस करके एक न्यूक्लियस मिला होता है, जिसकी वजह से वह आपकी समस्या को दूर कर देता है। तो ज्वाइंट पेन कैप्सूल खा सकते हो। उसके बाद लिवोकेयर, लीवर के लिए समस्या, जैसे कि मैंने अभी बताया कि नोनी कई बार जिसके लीवर में इन्फेक्शन है तो डायरेक्ट हम उसको नहीं बोल सकते कि आप नोनी पीजिए, बट लिवोकेयर एक ऐसे वो लीवर की टॉनिक है। लीवर के लिए आपको पाचन की कोई भी समस्या है, खाने में कोई गड़बड़ी है, तो आप उसको ले सकते हैं, आपका वो भी समस्या ठीक हो जाएगी। लिवोकेयर में यदि किसी को लीवर का इन्फेक्शन है, बहुत तेज इन्फेक्शन है, वो लिवोकेयर यदि दिन में 3 बार 2-2 चम्मच पीता है या 5-5 ml भी पीता है, तो उसको इन्फेक्शन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इन्फेक्शन ठीक होने का जरिया ये, जब भी यदि लिवोकेयर का आप सेवन करते हैं, लीवर में आपके बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, तो आपको खट्टी खट्टी डकारें आएंगी। यदि आप लिवोकेयर पिएंगे और खट्टी खट्टी डकारें आएंगी आपको, तो आप ये समझ लीजिए कि वो क्रॉस हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, तो आपकी वो बीमारी ठीक हो जाएगी। ये बहुत आपको बारीकी का पॉइंट बता रहा हूँ कि यदि आप लिवोकेयर यूज करते हैं और आपको लीवर का इन्फेक्शन है और आपको यदि खट्टी खट्टी डकारें आ रही हैं लिवोकेयर यूज करने के बाद, तो आप ये समझ जाइए वो इन्फेक्शन आपका ठीक हो रहा है। उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। हिम कैप्सूल। हिम कैप्सूल है, जो हिम कैप्सूल है, हिम कैप्सूल किस लिए है? ये पुरुषों में, अधिकतर पुरुषों में स्फूर्ति के लिए, जोश के लिए, और कई बार निषेचन की क्रिया में उदासपन आता है, तो आप हिम कैप्सूल जब भी आप लेंगे, एक कैप्सूल सुबह शाम जब भी लेते हैं,
तो फिर आपके अंदर स्फूर्ति बनी रहती है। स्फूर्ति बनी